उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वीरेंद्र चौधरी ने कांग्रेसियों के साथ रविवार को नौतनवा के एक मैरिज हाउस में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता ने मौजूदा भाजपा सरकार पर बरसे। वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार कोरोना प्रबंधन पर पूरी तरह फेल है। पहली लहर में प्रवासी मजदूरों को पैदल ही हजारों किलोमीटर चलने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी में कईयों की जान चली गई। कांग्रेसी नेता ने कहा कि इस महामारी में हमारी पार्टी लोगों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ही जनता की हितैषी है। कोरोना महामारी में सरकारी अव्यवस्थाओं या भ्रष्टाचारों के चलते देश व प्रदेश की जनता को जिन हालातों से गुजरना पड़ रहा है वह सबने देखा है। कांग्रेस ने सेवा सत्याग्रह चलाया है, जिसके माध्यम से दवाइयां, ऑक्सीजन मरीजों तक व लोगों तक अन्य राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी के लिए कांग्रेस पार्टी महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका दीदी के द्वारा भेजी गई इन कोरोना किटों को सेवा सत्याग्रह के कांग्रेसी सिपाही होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों तक निःशुल्क पहुँचाने का काम कर रहे हैं। नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वैक्सीनेशन के लिए गुमराह कर रही है लोगों को। इस पे क्या कहना है? आप तो मीडिया के साथी हैं, आप किसी ऐसी चीज से अवेयर नहीं है। आपने किसी कांग्रेस नेता का, किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का या हमारे राष्ट्रीय नेता का कोई बयान देखा जो कांग्रेस ने भ्रमित किया हो? ऐसा आपको मिला कहीं? नहीं, आपको अगर कहीं ऐसा लगा हो कि हमारे नेता ने वैक्सीन के खिलाफ बोला हो, या हमारे नेता ने ये कहा वैक्सीन मत लगवाइए, या हमारे किसी छोटे भी कार्यकर्ता ने कहा वैक्सीनेशन में आपको मिला कि वो अपनी नाकामियों को छुपाना चाहे, वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इसका हथियार बना रहे हैं। और जिसने कहा होगा वो भी आप जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो हमारा नाम बदनाम करते हैं, लेकिन जिस नेता ने कहा है उस नेता का नाम वो नहीं लेते, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। हम नहीं कहना चाहते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आप सब कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव की तैयारी में लगता है तो वो अपनी पूरी तैयारी करता है। तो स्पष्ट आप बताइएगा, जैसे आपकी पार्टी वेंटिलेटर पर है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेठी से चुनाव पराजित हो चुके हैं, ऐसे में कितनी पॉसिबिलिटी है आपकी असेंबली इलेक्शन? देखिए, राजनीति में कहीं भी कोई ऐसा भविष्यवाणी करना किसी नेता के लिए संभव नहीं है। ये तो भविष्यवाणी भविष्यवक्ता लोग करते हैं कि कितनी सीट हमारी आएगी। या तो इस देश की राजनीति में एक ही व्यक्ति है जो सीटों की संख्या बता सकता है, वो अमित शाह है, जो 310, वो 420, 335 वो घोषित करते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की है भविष्यवाणी करने की हैसियत नहीं है। एक व्यक्ति को छोड़ नहीं, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अमित शाह ने तो बंगाल के चुनाव में कहा 200 पार, यूपी के चुनाव में कहा 300 पार। वो तो गिन के बता देते हैं पहले से, उनको लगता है क्योंकि उनकी व्यवस्था है। संभावनाएं हैं हमारी संभावनाएं देखिए, हम लोग तो पिछले सरकार में समाजवादी पार्टी के साथ लड़े, 100 सीटों पे लड़े। इस बार हम लोग चुनाव के बाद लगातार इस बात पे तय है और इसलिए हम समझौते के चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम हर सीटों पे लड़ेंगे। आपका स्पष्ट मत है कि आप किसी भी तरह का अलायंस करें? किसी तरह का अलायंस नहीं होगा। प्रियंका जी के नेतृत्व में हम हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पे लड़ेंगे। साथ ही साथ मजबूती से हमने संगठन तैयार किया है और 425 क्षेत्रों में हम सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। और रही बात हार जीत की, तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि तिथि चुनाव की हार जीत तय करती है। तिथि जो होती है चुनाव की, वही हार जीत तय करती है। अभी अहम कोरोना टीकाकरण जहाँ संभव नहीं है, सबसे ज्यादा अहम तो इसे वैक्सीनेशन कराने की जरूरत है। उस पर आप क्या कहेंगे? हमने तो आपसे कहा कि हमने अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि अगर हमें अनुमति दी जाए तो अपनी तरफ से वैक्सीनेशन के लिए अपने स्टॉल लगाएंगे, उनको वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। नहीं, आपको नहीं लगता है? आप तो मेरे साथी हैं, मेरे एक मिनट समझदार साथी हैं आप। मोटी मोटा 2 शब्द आपसे जरूर कहेंगे कि आप बताइए, 15 जनवरी को 16 जनवरी से देश में केंद्र सरकार ने टीकाकरण का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम शुरू किया और मई तक पूरे देश में 6,40,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन हो पाया है। मेरी बात तो सुन लीजिए। राहुल गांधी ने कहा हम वैक्सीनेशन करवा देंगे, लेकिन बात यहाँ आ रही है जो बीजेपी की सरकार है, चाहे यहाँ हो चाहे ये कह रही है कि वो भ्रमित कर रहे हैं, वो वैक्सीनेशन इसके लिए नहीं करवा रहे हैं, सेंटर पे नहीं जा रहे हैं, वो अपनी कमी तो नहीं बता रहे हैं, जो भी है नहीं है। आप इस पे क्या कह रहे हैं? मेरी बात तो सुनेंगे, एक लाइन पर और बोल रहा हूँ, फिर मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। जब 6,30,00,000 लोग, जहाँ इस देश की 125 करोड़ आबादी हो और 6,30,00,000 6 महीने आपने अगर वैक्सीनेशन करवाया है
ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा आप भी जानते हैं। अगर 6 महीने में 6 करोड़ 30 लाख वैक्सीनेशन हुआ है तो इस स्पीड से, इस गति से अगर आप काम करेंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं 125 करोड़ की आबादी के देश में कितना समय लग जाएगा? 4 साल का वक्त लग जाएगा। इस महामारी में जब जनता एकदम परेशान थी, सड़कों पे, अस्पतालों से बाहर लोगों की भीड़ लगी थी, गरीब हो अमीर हो, तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसे जो सड़कों पे राहत के लिए, दवाओं के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। उस महामारी में हमारी पार्टी ने, हमारी नेता ने भरपूर सहयोग किया। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 32 वर्षों से हमारी सरकार नहीं है। पिछले 31 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन हमारी नेता गणेश गांधी जी ने पहले कोरोना काल में भी जो किया वो सब आपसे विदित है। इस कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि चाहे मैदानता में एक टैंकर ऑक्सीजन भिजवाया उन्होंने, तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर, चाहे लखनऊ हो, अमेठी हो, रायबरेली हो, सुल्तानपुर हो, हर जगहों पे उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी उपलब्धता कराई, अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उपलब्ध कराया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता रही, तमाम ऐसे लोग जो अपने घरों में होम आइसोलेट थे उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता है कि आपने देखा होगा हेल्पलाइन और हेल्प डेस्क कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे लखनऊ में जारी था, और जहां भी जिसने सहायता मांगी उपलब्ध करने का पूरा प्रयास अपनी तरफ से किया। किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने, चाहे वो सत्ता में काबिज हो, चाहे सत्ता से बाहर हो, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम और छोटी छोटी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में राजनीति करती हैं, कभी कोई चेहरा या कोई आदमी ऐसा नजर नहीं आया होगा आपको जो कोविड में मदद करता नजर आया हो। अगर नजर आए तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आई और हमारे कार्यकर्ता स्वस्थ आए। उसके बाद भी प्रियंका जी ने सोचा कि अस्पताल में दवाओं की कमी है, मेडिकल स्टोरों पे पैरासीटामॉल नहीं मिल रही है, डॉक्सीक्लोरोक्विन आप एक दवा है जिसे आप जानते होंगे, उसका अकाल पड़ गया था, और वही लोग, वही भारतीय जनता पार्टी के शासन में तमाम ऐसे लोग जिन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, आपदा को अवसर में बदलने वाले लोगों की चांदी हो गई, कालाबाजारी चरम पे थी दवाओं की। फिर भी हमारे नेता ने सोचा, बात करके इस तरह की जो आप देख रहे हैं कि वो कोरोना किट है, 10 लाख किट उन्होंने तैयार करवाया। उसी दौरान हमारी मुलाकात भाई राजेंद्र जी से लखनऊ गए थे हुई। मैंने कहा भाई देखो, मैं तो 75 जिले का ही काम देख रहा हूँ पार्टी की तरफ से, क्योंकि मेरा तो भी लगाव अपने जिले से है। उन्होंने कहा नहीं भैया नौतरवा चल रहा, हमने कहा निश्चित आएंगे, जिस दिन 75 जिलों का काम पूरा कर लूँगा, एक दिन नहीं रुकूंगा, वापस आऊँगा। और सबसे पहले आपके क्षेत्र में आके जो पार्टी की तरफ से, हमारी नेता की तरफ से इस आइसोलेशन किट को हम लेके आएंगे, और तमाम उन साथियों को, अगर हम 10 लाख किट उत्तर प्रदेश में बांट सकते हैं तो 10,000 किट हम आपके क्षेत्र में बंटवाएंगे। ऐसे उम्मीद के साथ हम लोग इस क्षेत्र में आए, और लगातार आप सबके बीच छोटे छोटे चौराहों में, गाँव में जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हर ब्लॉक अध्यक्षों को, जिले कमेटी के लोगों को ये किट उपलब्ध कराया है कि वो अपने क्षेत्र में जाएँ और अपने गाँव में जाएँ, अपने जो उनके प्रभार के क्षेत्र है उनमें जाके इसको गरीब और जरूरतमंद लोगों को चिकित्सक की सहायता से, हमारे डॉक्टरों की सहायता से उपलब्ध कराएं। आप भी, मैं आपके बीच में हूँ, और निश्चित रूप से इस क्षेत्र की लोकल समस्याएं तमाम हैं। इस जनपद में आज तक आपने देखा पूरा कोरोना काल बीत गया, तमाम CSC ऐसी हैं जिनको कोविड अस्पताल नहीं बनाया गया। मेरे ख्याल में इस नौकरमा में बनाया जाता रहा, यहाँ पे कोविड अस्पताल बना या नहीं बना, आपको ज़्यादा ही नहीं बना। तो ऐसे इतने बड़ी आबादी के क्षेत्र में नगर पालिका होते हुए भी एक कोविड अस्पताल की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ नहीं कराया, तो सरकार से हमारी घोर आपत्ति है। ऐसे वक्त में जब आदमी इस महामारी के प्रकोप से झेल रहा था, और सरहद के किनारे का ये कस्बा जो है, जो विदेश की सीमा से लगा हुआ है, यहाँ तो सबसे पहले उनको उसकी आवश्यकता थी, लेकिन आज भी वो सरकार पूरी तरह से फेल है। चाहे वह बेड की व्यवस्था हो, चाहे कोविड अस्पताल की व्यवस्था हो, चाहे दवाओं की व्यवस्था हो, आज पूरी तरह से अक्षम है सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, इस महामारी में पूरी तरह से लोगों की सुविधाओं को उपलब्ध कराने में असफल रही है। ये मेरा कहना तो है ही है, साथ ही साथ आप सब साथी बैठे हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कहा कि जिस सरकार की नीतियां जनता के विरोधी हो जाए
तो कोर्ट को अपने आप हस्तक्षेप करना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की वर्जिन है ये। हाईकोर्ट ने कई बार, हाईकोर्ट ने तो कितनी बार लताड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि नीतियां जब सरकार की जन विरोधी हो जाती हैं तो इस देश की कोर्ट को सुविवेक से उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने वैक्सीनेशन के मामले में एक गंभीर पहलू रखते हुए सरकार को आदेशित किया कि वैक्सीनेशन की संख्या हमको बताइए। आपने देखा होगा उन्होंने ये आदेश किया केंद्र सरकार को कि जो संख्या है वैक्सीनेशन की वो कोर्ट को भी आप हमें उपलब्ध कराएं। हमारे नेता राहुल गांधी ने सरकार से ये भी मांग की कि हमें वैक्सीनेशन कराने के हम चाहते हैं। हमारी पार्टी अपने पार्टी फंड से लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहती है। अगर आप परमिशन देते हैं, क्योंकि परमिशन हमारे पास का नहीं है, ये परमिशन केंद्र सरकार की तरफ से मिलना है। इसकी तरफ से विधिवत उन्होंने अनुमति मांगी है। अगर अनुमति मांगी है, अगर केंद्र सरकार अनुमति देगी तो वैक्सीनेशन का काम भी हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से बूथ बना के, स्टाल बना के कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मेन समस्याएं यही है, छोटी छोटी समस्याएं क्षेत्र की, वो सब जानते हैं। बहुत सी समस्याएं हैं जिनके बारे में बताऊं तो लंबा प्रश्न कॉन्फ्रेंस होगा। मैं तो खास करके इसी कोरोना महामारी से जो इस समय सबसे बड़ी आपदा है, सबसे बड़ा संकट है, लोगों के लिए सबसे बड़ा बचने का यही समय है। तो मैं आप सबके सामने बताती हूँ, मेरी भी इच्छा थी आप सबसे मिलूँ, आप सबके बीच बैठूँ, आप सबके बीच वक्त बिताऊँ, इसलिए मैं आप सबके बीच में आया। और अपनी बात इसी साथ समाप्त करते हुए विजय सिंह जी, भाई नागेंद्र शुक्ला आपके क्षेत्र के वहाँ प्रधान लोग मिले, वहाँ काम करने वाले सामाजिक संगठनों के लोग मिले, कुछ जातीय संगठनों के लोग मिले। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इस महामारी के दौर में हम लोगों ने तो बहुत दिन झेला है, सरकार की तरफ से जो चाहिए था हमें कुछ नहीं मिला भैया। दवाओं के लिए हम लोग तरस गए और ये स्थिति तो नहीं आई कि हम वहाँ बाहर जाए, अस्पताल में जाएं। अस्पताल में जाने का वक्त नहीं, हम लोग चाहते भी नहीं कि अस्पताल जाए, लेकिन अपने घरों पे ये सुविधा तो चाहते थे, होम आइसोलेशन की चीजें चाहते थे, सरकार ने नहीं दिया। खास करके तमाम ऐसे नौजवान मुझे मिले जो कोविड में बाहर अपनी रोजी के लिए, आजीविका के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए महानगरों में जाके, दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते थे, आज अपने घर को वापस आ गए हैं और आज वो बेरोजगार हो गए हैं। उनके रोजगार के लिए कुछ नहीं है और यहाँ तक कि सरकार ने उनको मनरेगा जो चला के कार चलाते थे, जिसका विरोध करते थे आदरणीय मोदी जी, उसमें भी पैसा नहीं दिया। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।